कार या बाइक की पावर नापनी हो तो उसे bhp में नापा जाता है, जबकि पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, या फिर आप किलोवाट में भी इसे नाप सकते थे। लेकिन कार या बाइक के एड्स में आपने देखा होगा वहाँ पे bhp में पावर लिखी होती है। जैसे इस कार की पावर है 100 bhp। अभी bhp का मतलब क्या है? hp होता है हॉर्स पावर, bhp क्या बड़ा हॉर्स पावर हो जाएगा? और पावर का मतलब क्या होता है? ये वो वाली आवाज आ रही है, क्या वो पावर है? या फिर टॉप एक्सेलरेशन, कि कार कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकती है, या कार की टॉप स्पीड कितनी हो सकती है? पावर इनमें से किससे रिलेटेड है? तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। मेरा नाम है विक्रांत केरार और आप घूम रहे हो हेलो साइंस में। पहले समझते हैं हमारा वर्क डन क्या होता है। वर्क डन होता है F.S यानी कि फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमारे पास ये एक ईंट है, अब इस ईंट पे मैं इस तरफ फोर्स लगाऊंगा और इसे 1 मीटर डिस्प्लेस करूंगा, तो ये मैंने ईंट के ऊपर कुछ वर्क कर दिया। कितना वर्क किया? अगर फोर्स की वैल्यू है 1, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 1, तो हमारा वर्क डन हो जाता है 1 × 1 यानी कि 1 जूल। लेकिन इस वर्क को मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ ये अभी तक हमने बात नहीं करी। देखो, इसको यहाँ तक घसीटना है, अब उसे मैं तुरंत भी घसीट सकता हूँ या फिर इस तरीके से धीरे धीरे भी घसीट सकता हूँ। वर्क डन दोनों ही केसेस में बराबर है, लेकिन कितनी जल्दी मैं वो वर्क डन कर रहा हूँ उससे पता चलता है कितनी ज़्यादा मेरी पावर है। अगर मैं फटाक से वर्क डन कर देता हूँ तो मेरी पावर ज़्यादा है, अगर मैं बहुत धीरे धीरे वर्क डन कर पाता हूँ तो वो मेरी पावर कम हो जाएगी। पावर होती है रेट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर हमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना टाइम हम ले रहे हैं, और यही फॉर्मूला फिर बन जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी हो जाता है वेलोसिटी F.V। अब कार के केस में F और V कौन से होते हैं? देखो, वेलोसिटी तो जिस वेलोसिटी से कार चल रही है वो वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन फोर्स कौन सा? जब भी कार चलती है तो उसके ऊपर पीछे की तरफ लगता है एयर ड्रैग, या फिर इसके कुछ इंटरनल फ्रिक्शन होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे फोर्सेस मिलाकर हमारे पास नेट फोर्स कार की तरफ पीछे की तरफ होता है। इसलिए कार को आप बंद कर देते हो तो कार रुक भी जाती है। कार रुके नहीं, कार चलती रहे, इसीलिए इंजन को उतना ही आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, तभी कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। तो हमारे पास एक फोर्स इस तरफ आ जाता है, कार की वेलोसिटी इस तरफ है, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उससे हमें कार की पावर मिल जाती है। पुराने ज़माने में इंजन रिप्लेस कर रहे थे हॉर्सेस को, तो काफ़ी ऑब्वियस हो जाता है कि इंजन की पावर को कंपेयर किया जाए कि उसने कितने हॉर्सेस को रिप्लेस किया, यानी कि एक इंजन की हॉर्स पावर कितनी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक इंजन की पावर कितने हॉर्सेस की पावर के बराबर है। अब इंजन की पावर तो हम नाप सकते हैं, लेकिन इस हॉर्स की पावर को कैसे नापा जाए? हॉर्स पावर नापने के लिए जेम्स वॉट ने एक बहुत ही सिंपल सा सेटअप बनाया। उन्होंने एक घोड़े पे एक रस्सी बांधी और रस्सी से एक लोड कनेक्टेड था। लोड कितना था? ये वजन था 550 पाउंड्स या फिर 250 किलोग्राम। उसके ऊपर नीचे से ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो ये जो भी फोर्स है एक फोर्स लगता है। अब इस फोर्स के अगेंस्ट इस घोड़े को वर्क करना है। कितना वर्क करना है? उसे 1 फुट उस लोड को ऊपर सरकाना है। अब वो 1 फुट 1 सेकंड में सरका देगा, तो घोड़े की जो भी पावर होगी उसे 1 हॉर्स पावर माना जाएगा। इस तरीके से हॉर्स पावर को डिफाइन किया गया। ये सब वैल्यूज कहाँ से आ गई? ये 1 फुट, ये 250 किलोग्राम। वो आसपास देखते होंगे कि घोड़े जिस तरीके से वर्क करते हैं, तो ये उनको ठीक वैल्यूज़ लगी, इस तरीके से उसे माना गया। इससे जो वैल्यूज़ आती है उससे हमें मिलता है 1 हॉर्स पावर, जिसे 1 HP भी बोला जाता है। उसकी वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली 745.7 वाट। तो हम किसी भी मशीन की पावर को वॉट में, किलोवाट में या हॉर्स पावर में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्स के कमर्शियल देखोगे तो वहाँ पर हॉर्स पावर नहीं होता है, वहाँ पर bhp होता है। यहाँ पे देखो लिखा है 700 bhp या फिर 15.2 bhp। ये bhp क्या है? बिग हॉर्स पावर, बड़े हॉर्स की जो पावर होती है उसमें हम नाप रहे हैं। ये bhp एक्चुअली होता है ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर का मतलब, अगर ब्रेक लगा देंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? ब्रेक हॉर्स पावर में पावर इज मेजर्ड यूजिंग अ ब्रेक टाइप लोड। अब ये ब्रेक टाइप लोड क्या हुआ? वैसे लोड ही क्या होता है? किसी भी मशीन की हमें पावर नापनी होती है तो हम उससे कुछ वर्क करा के देखते हैं कि कितनी जल्दी जल्दी वर्क करा पा रही है, उससे हम पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब वो वर्क बहुत तरीके से कराया जा सकता है। जैसे हमारे पास मान लो एक इस तरीके से इंक्लाइन है, और इंक्लाइन पर अगर हम इसे चढ़वाएं ऊपर इस तरीके से, तो यहाँ पर इंक्लाइन के कारण कुछ एक्स्ट्रा लोड हो जाएगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वर्क करे। ये इंक्लाइन टाइप का लोड है। या फिर हम इसे सड़क पे बहुत तेज़ी से सीधी सड़क पे इस तरीके से दौड़ाएंगे तो इसके ऊपर लगता है इस तरीके से एयर ड्रैग, तो वहाँ पर एयर ड्रैग वाला लोड है। पर हमें चाहिए होता है ब्रेक टाइप लोड। अब ये ब्रेक टाइप लोड होता क्या है? मान लो इंजन का ये शाफ्ट है और इंजन इस तरीके से इसे गोल गोल घुमा रहा है, और मैं यहाँ पर किसी तरीके से इस पर ब्रेक लगा दूँ,
तो इसकी स्पीड अब कांस्टेंट हो जाएगी, इंजन इसे घुमाना चाहेगा, ये इसे रोकना चाहेगा, किसी एक फिक्स्ड आरपीएम पे यानी रेवोल्यूशन पर मिनट पे ये घूमती रहेगी। तो ये हमारा ब्रेक टाइप लोड है, यहाँ पर मोटर से पावर आ रही है, इंजन से पावर आ रही है और उस पावर को हम नाप सकते हैं। लेकिन ये ब्रेक टाइप लोड का ही यूज़ क्यों किया? देखो बाकी जो भी कंडीशन है ना वो इंक्लाइन वाला, उसमें मेजर करने में काफ़ी एरर आ सकते हैं, या फिर ये जो एयर ड्रैग है वो भी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, वो भी कार के फॉर्म फैक्टर बहुत सारी चीज़ों पर वेरी करता है। दूसरी बात, अगर हम ब्रेक टाइप लोड से पावर को नाप रहे हैं तो हम डायरेक्टली इंजन का जो आउटपुट है, क्योंकि जो भी इंजन होता है उससे इस तरीके से शाफ्ट घूमती है, उसी पे हम ब्रेक लगा के, उसी पे ब्रेक टाइप लोड लगा के उसकी पावर, इंजन की पावर नाप रहे हैं। तो देखो मान लो हमारे पास कोई भी गाड़ी है, तो मान लो इस गाड़ी में 17 हॉर्स पावर हमारा इंजन पावर जनरेट कर रहा है, लेकिन इस गाड़ी के इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण एक्चुअली हमें जो पावर मिलती है वो है लगभग 15.2 हॉर्स पावर। तो हमारी कुछ हॉर्स पावर इंटरनल फ्रिक्शन या और भी चीज़ें होती है, जैसे इसमें एक ऑल्टरनेटर होता है जिससे हम बैटरीज चार्ज करते हैं या बल्ब जलाते हैं, या फिर इसकी जो यहाँ पर चेन मैकेनिज्म होता है उसका कुछ फ्रिक्शन होता है। बहुत सारी चीज़ों के कारण इसकी पावर कम हो जाती है यहाँ पर आउटपुट आते आते। अब आप सोचो कार बनाने वाला इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बोलना चाहेगा? जो नंबर बड़ा है, तो हम डायरेक्टली इंजन का जो आउटपुट है उसी को वहाँ पे लिखते हैं कि इस गाड़ी के इंजन की ब्रेक हॉर्स पावर इतनी है। हम ये नहीं बताते कि एक्चुअली हमें कितना मिल रहा है, हम तो इंजन की कितनी पावर है उसकी बात करते हैं। और इंजन की पावर नापने का सबसे आसान तरीका है ब्रेक हॉर्स पावर नापना, एक ब्रेक टाइप लोड के हिसाब से पावर को नापना, और वो किसी भी लैब में बड़ी आसानी से नापी जा सकती है। ये सब तरीके से ये एयर ड्रैग या इंक्लाइन लोड, इन सब लोड के अगेंस्ट में पावर नापना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इस BHP का फ़ायदा क्या है? देखो हमारा जो इंजन है, इंजन की जो ब्रेक टाइप लोड के साथ हॉर्स पावर आती है वो आती है 17 हॉर्स पावर, और उसका 10% रिडक्शन हो जाता है हमारे इंटरनल फ्रिक्शन या जो भी चीज़ों के कारण, हमारे पास बचती है नेट 15.3 हॉर्स पावर। अब इस 15.3 का यहाँ पर क्या यूज़ है? देखो जब गाड़ी मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही होगी ना, उस वक्त उसके ऊपर कुछ पीछे की तरफ एयर ड्रैग का फोर्स लग रहा होगा, और इस मोटर का जो इंजन है वो इसी फोर्स को काउंटर कर रहा होगा इस तरीके से, इसीलिए उस गाड़ी की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वो एक कांस्टेंट मैक्सिमम वेलोसिटी से चल रही है। इस केस में हमारे पास इक्वेशन हो जाती है F.V इज इक्वल टू 15.3 हॉर्स पावर, जो कि हमें यहाँ पहिए पे हॉर्स पावर मिल रही थी, या फिर हम लिख सकते हैं F.V इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स 17 HP। ये 17 इस इंजन की BHP थी। तो ये जो फोर्स है, अब ये जो ड्रैग फोर्स है वो भी वेलोसिटी का ही एक फंक्शन होता है, जितनी ज़्यादा तेज़ी से गाड़ी चलती है उतना ज़्यादा ड्रैग फोर्स होता है। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी की टर्म है, यहाँ पर हमारे पास इंजन की हॉर्स पावर है, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारे इंजन की BHP ज़्यादा है तो हमारी गाड़ी की मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो जिस गाड़ी की BHP ज़्यादा होगी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी अपने आप ज़्यादा आ जाएगी। अब और एक चीज़ सोचो, मान लो यहाँ पर इस तरीके से सीधी सड़क होने की बजाय इस तरीके से टेढ़ी सड़क होती, तो क्या होता? उस टाइम यहाँ एयर ड्रैग वाले फोर्स की जगह पीछे की तरफ ग्रेविटी के कारण भी कुछ फोर्स, कितना mg sin थीटा, वो लग रहा होगा। तो उस केस में हमारे पास फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, फोर्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि इंजन की पावर तो कांस्टेंट थी। इसलिए आपने देखा होगा कि ये ट्रक वगैरह कोई भी गाड़ी जब इंक्लाइन पे, चढ़ाई पे चढ़ती है तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी अपने आप कम हो जाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर से मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो सकती है, जैसे बाइक पर अगर आप ऐसे बैठ के चला रहे हो तो आपके पास एयर ड्रैग ज़्यादा लगेगा, आप झुक के बैठ के चलाओगे, या इस तरीके से एरोडायनेमिकली डिज़ाइन गाड़ियाँ होती है उसमें एयर ड्रैग कम किया जाता है। इसी तरीके के छोटे छोटे चेंजेस करके आप सेम अमाउंट ऑफ इंजन पावर के बावजूद अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर अपनी परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। और एग्जैक्टली यही होता है हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में भी। एग्जाम प्रिपरेशन में भी कुछ बहुत बड़ा तीर नहीं मारना होता है, बस हमें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करनी होती है, लगातार डिसिप्लिन के साथ क्लासेस लेनी होती है। और ये सब चीज़ें करने के लिए आप ले सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से आपको अपनी पसंद के टीचर अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ाते हैं वहाँ पर, और साथ में आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा IIT में इसलिए सिलेक्शन हुआ था क्योंकि मैं हर संडे को एक मॉक टेस्ट देता था, तो आप भी यहाँ पर हर संडे या फिर उससे भी ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हो। और यहाँ पर होते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, तो छोटी छोटी कई बार बारीकियाँ छूट जाती हैं टॉपिक्स पे, तो स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज रहने से वो सब गलतियाँ आपसे नहीं होंगी और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलती है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आप बहुत सारे टीचर से पढ़ सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं आपको एक ही टीचर से पढ़ना है। तो आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो कि 1 साल या 2 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, और किसी भी कैटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लो, IIT JEE NEET CBSE फाउंडेशन
और आपको मिलता है 10% डिस्काउंट क्रैशअप, जो कि मेरा कोड है, उसे यूज़ करने से। क्रैशअप यूज़ करोगे तो आपको सभी कैटेगरीज में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्रैशअप क्या है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, एक बार उसको भी देखो। और मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस में जल्दी करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उनमें आना, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। स्पेशल क्लासेस में भी कुछ इंटरैक्टिव तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो मैं एक तरफ से बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जा रहे हो, लेकिन लाइव क्लासेस में 2 वे कम्युनिकेशन होता है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ सकता हूँ, आपके डाउट्स पढ़ सकता हूँ, वहाँ पे पढ़ने में थोड़ा अलग मज़ा आता है। तो आओ कभी लाइव स्पेशल क्लास में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन अब देखते हैं 2 कार जिनके इंजन की पावर अलग अलग है। एक्चुअली एक कार की इंजन पावर दूसरी कार की डबल है, तो उनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखो, जब हम इंजन की पावर डबल कर देते हैं, मतलब बड़ा इंजन लगाया होगा तो इंजन का मास भी बढ़ गया होगा। अब इंजन बड़ा लगाया तो गाड़ी को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो ओवरऑल गाड़ी का पूरा मास बढ़ जाता है। यहाँ पर 1000 kg की जगह देखो अब ये 1500 kg हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी डबल नहीं होती है। हमें ऐसे देख के लगता है कि इंजन की पावर डबल कर दिया तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पर रियल लाइफ में हम कार की मैक्सिमम स्पीड तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो एक तरीके से बोला जा सकता है कि हम कार की फुल पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए हमने पे किया हुआ है। लेकिन हम एक चीज है जो कार की काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो कि कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना है, कार कितनी जल्दी एक्सेलरेट कर सकती है। देखो, कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पावर से ज़्यादा डिपेंड करता है कि इंजन का मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है। अब ये मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है ये हम देखेंगे अगले वीडियो में। मेरा नाम है विक्रांत कुमार, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो हेलो साइंस को। अरे यार, मैं वीडियो बना रहा था हॉर्स पावर का, तो ये हॉर्स है और इसकी पावर मैं मेजर ही कर रहा था, इतने में मेरा बैग उठा करके लेके आ गया। हॉर्स पावर तो ठीक है यार, ये डक पावर कौन डिफाइन करेगा? एक डक की पावर कितनी होती है, डिफाइन करे। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि हमारे इंजन्स की पावर हम मेजर करते हैं बीएचपी में, लेकिन अगर इस तरीके से कोई इलेक्ट्रिसिटी से हमारी बोरवेल चलती है तो उसकी पावर हम मेजर करते हैं सिर्फ एचपी में। कभी हम बीएचपी में मेजर कर रहे हैं, कभी हम सिर्फ एचपी में मेजर कर रहे हैं। तो अंतर क्या है? देखो, जब हम इंजन जो कि पेट्रोल या डीजल से चलते हैं उसकी पावर नापते हैं तो हमें नहीं पता उसने कितना पेट्रोल लिया। वहाँ हमें लीटर में पता होता है 1 लीटर पेट्रोल पी गया, 2 लीटर पेट्रोल पी गया। तो वहाँ पे पावर का आउटपुट हम नापते हैं। पावर का आउटपुट नापा जाता है बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर में। ब्रेक लगा लगा के देखते हैं कितना पावर इसमें है। जबकि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली उस तरह की मोटर्स में हम ये देख सकते हैं वोल्टेज इंटू एम्पियर, डायरेक्टली हमें पावर पता चल जाती है। वहाँ पे हम पावर का कंजम्पशन नाप रहे होते हैं कि इस मोटर ने कितना पावर कंज्यूम किया है, उसका आउटपुट भले कितना भी निकले एफिशिएंसी के हिसाब से। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हम पावर कंजम्पशन नाप रहे होते हैं, इसलिए वो होता है एचपी में। और यहाँ पर इंजन में हम पावर का आउटपुट नापते हैं। आउटपुट हम ब्रेक लगा लगा के नापते हैं, इसलिए उसे हम बीएचपी में नापते हैं।